अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्रामर चीमा हियर। अब हम C++ प्रोग्रामिंग के बहुत ही दिलचस्प हिस्से को सीखने जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की, और कंडीशनल स्टेटमेंट्स प्रोग्रामिंग का दिल है, दिल। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट को देखते हैं। इफ स्टेटमेंट क्या है और इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इसको समझने के लिए हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे कि जिसमें हम यूजर से पासवर्ड पूछेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि पासवर्ड सही है या गलत। तो इसके लिए हम एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर जाहिर है कि हमने पासवर्ड लेना है यूजर से, तो उसके लिए हम सिन को यूज करेंगे, कंसोल इनपुट, और हम जो पासवर्ड है वो इनपुट के अंदर स्टोर कर देंगे। इसको थोड़ा बेहतर बनाने के लिए एक सी आउट स्टेटमेंट भी ऊपर लिख देते हैं। अब हमने इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को अपने पासवर्ड के साथ कंपेयर करना है और इसके लिए हम एक इफ स्टेटमेंट को बनाएंगे। तो पहले हम इफ कीवर्ड लिखेंगे, इसके बाद राउंड ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस आएंगी और आखिर में फ्लावर ब्रैकेट्स का एक पेयर आएगा। ये इफ स्टेटमेंट का पैटर्न है। राउंड ब्रैकेट्स के दरमियान कंडीशन आती है और फ्लावर ब्रैकेट्स के दरमियान वो कोड आता है जो सिर्फ तब चलता है जब कंडीशन सही हो। कंडीशन के फॉल्स होने पर ये जो कोड है ये स्किप हो जाता है और कंपाइलर इसको नहीं चलाता। तो अब हम राउंड ब्रैकेट्स के अंदर एक कंडीशन लिखते हैं, इनपुट इक्वालिटी ऑपरेटर और पासवर्ड। इस कंडीशन में कंपेयर किया जा रहा है इनपुट को पासवर्ड 123 के साथ। कंपेयर कैसे हो रहा है, हमने इनपुट और पासवर्ड 123 के दरमियान इक्वालिटी ऑपरेटर को इस्तेमाल किया है। इक्वालिटी ऑपरेटर से मुराद दो बार इज इक्वल टू का साइन है, एक बार इज इक्वल टू नहीं है, हमेशा दो बार होता है इक्वालिटी ऑपरेटर के लिए। ये एक बहुत आम मसला है जो शुरू में हर बंदे में आता है कि मतलब वो ये गलती कर जाते हैं और इफ स्टेटमेंट में एक इज इक्वल टू को इस्तेमाल करते हैं लेकिन दो इस्तेमाल करने होते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर के लिए। तो यहाँ जो इक्वालिटी ऑपरेटर है वो ये पूछ रहा है कि इनपुट की जो वैल्यू है वो क्या वही है जो पासवर्ड 123 है। अगर है तो ये कंडीशन ट्रू होगी, वरना ये कंडीशन फॉल्स होगी। अगर पासवर्ड सही होगा तो इन फ्लावर ब्रैकेट्स के दरमियान जो कोड है वो चलेगा। यहां मैंने एक सी आउट की स्टेटमेंट लिख दी है जो कि सिर्फ तब चलेगी जब पासवर्ड सही होगा। अगर पासवर्ड गलत हो तो उसके लिए भी एक इफ स्टेटमेंट होनी चाहिए, और वो ये है कि हम लिख देते हैं इफ इनपुट इज नॉट इक्वल टू, इक्वालिटी ऑपरेटर है लेकिन नॉट इक्वल टू, ठीक है, पासवर्ड 123। इसको हम इक्वल टू ऑपरेटर भी कह सकते हैं, और ये जो नीचे वाला है एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर इज इक्वल टू का साइन, ये है नॉट इक्वल टू। यानी कि अगर पासवर्ड 123 जो वैल्यू है वो इनपुट में ना हुई, वो मुख्तलिफ हुई इनपुट से, तब जाकर रॉन्ग पासवर्ड आएगा, वरना नहीं आएगा। ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ये मेरे कीबोर्ड पर शिफ्ट के साथ 1 दबाने से आता है। प्रोग्रामिंग में आमतौर पर जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो कंडीशन को उल्टा करने के लिए इस्तेमाल होता है। नॉट इक्वल टू की बजाय हम यहाँ इक्वल टू लगा सकते थे और फिर इसके पीछे नॉट लगाकर इस सारे को राउंड ब्रैकेट्स में भी डाल सकते थे। तो ये भी वही काम करता है जो नॉट इक्वल टू कर रहा था। खैर, आप इस पे इतना जोर ना दें, हम इसी को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा आसान है। तो अब हम इस प्रोग्राम को चलाकर देखते हैं, CTRL F5। तो आप देख सकते हैं कि गलत पासवर्ड लिखने पर कह रहा है रॉन्ग पासवर्ड, और सही पासवर्ड लिखने पर ये कह रहा है यू इंटर्ड द करेक्ट पासवर्ड, यानी कि हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है। लेकिन हमारे पास इससे भी ज़्यादा बेहतर तरीका है, और वो ये है कि हम दूसरी इफ स्टेटमेंट को इस्तेमाल करने की बजाय एल्स की स्टेटमेंट इफ के साथ मिला दें। तो मैं यहां सिर्फ एल्स लिखता हूं
और इसको सेव कर देता हूं और ये बिल्कुल वही काम करेगी जो हमारा पीछे वाला जो डबल इफ स्टेटमेंट्स वाला कोड था वो करता था। इस पूरी कंडीशनल स्टेटमेंट को समझने के लिए हम इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं कि अगर इनपुट जो है वो पासवर्ड 123 है तो फिर जो आउटपुट होगा वो होगा यू इंटर्ड द करेक्ट पासवर्ड, वरना से मुराद ये कि अगर इनपुट पासवर्ड 123 नहीं है तो फिर रॉन्ग पासवर्ड प्रिंट होगा। एक बार फिर देखते हैं, अगर ये है तो फिर ये चलेगा वरना ये चलेगा। पीछे जो हमने दो इफ स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल किया था उनके दरमियान हम कोड लिख सकते थे, लेकिन यहां इफ और एल्स के दरमियान हम कोड नहीं लिख सकते। मसलन मैं यहां लिखता हूं सी आउट, तो आप देख सकते हैं कि वो पहले ही एरर दे रहा है। ठीक है, इफ और एल्स जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी है और एल्स स्टेटमेंट इफ के बगैर इस्तेमाल नहीं हो सकती। इफ स्टेटमेंट को इंटीजर्स और बाकी टाइप्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आप इफ स्टेटमेंट्स को लाजमी लिखकर प्रैक्टिस करें। इफ स्टेटमेंट को एल्स के साथ भी टाइप करें। स्ट्रिंग्स, इंटीजर्स, फ्लोट्स के साथ भी इफ स्टेटमेंट को बनाकर और चलाकर देखें। इन चीज़ों को आप जहनी पलाव ना समझें, ये चीज़ें प्रैक्टिस करने वाली हैं और प्रैक्टिस से ही आती हैं। अगर आपको इफ स्टेटमेंट्स की थोड़ी बहुत भी समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।